हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अंडर रूट 20 को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने ये नंबर लाइन बनाई और हमने ये नंबर लाइन किस तरह बनाई, इस तरह कि यहाँ पर रखा और फिर एक आर्क ऐसे लगाया, फिर इतना ही आर्क ये आगे लगाया, फिर इतना ही चाप ये आगे लगाया। इस तरह से हमने ये पूरी नंबर लाइन बच्चों बना ली है। तो बच्चों अगर हम मैथमेटिकल अप्रोच की बात करें कि किस तरह से अंडर रूट 20 को बनाया जा सकता है, तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हम क्या करते हैं कि एक जो संख्या रेखा होती है उसी संख्या रेखा पर बच्चों हम आधार ले लें बच्चों हम 4 और लंब ले लें बच्चों हम 2, लंब ले लें बच्चों हम 2। अब हमें ये कर्ण निकालना है, ये कर्ण पता करना है कि ये कर्ण कितना आएगा, ठीक है ना। ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ये हो गया 90 अंश का कोण बच्चों। तो हम निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार 4 उसका स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब 2 उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 16, ये हो जाएगा बच्चों 4 और ये आ गया बच्चों 20। के स्क्वायर बराबर 20, तो के बराबर अंडर रूट में 20 बच्चों। तो इस तरह बच्चों हमने ये समझा कि इस तरह हम निकालेंगे। तो यही काम हमें संख्या रेखा पर करना है, बिल्कुल यही करना है। बस वहां पर हमें क्या करना है कि प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है, प्रकार की सहायता से ना भी बनाए, ठीक है ना। तो हम चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं, इसकी सहायता से भी हम 90 अंश का कोण बना सकते हैं और इसकी सहायता से भी हम 90 अंश का कोण बना सकते हैं और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये हमारी संख्या रेखा है। हमने संख्या रेखा पर 1 2 3 4 5 6 इधर कर दिया, 0 -1 -2 इधर कर दिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि आधार हमें 4 लेना है, तो 0 1 2 3 4। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो बच्चों हो जाएगी हमारी 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 4 हो जाएगी। अब हमें इस 4 पर ही 90 अंश बनाती हुई इसके साथ संख्या रेखा के साथ 90 अंश बनाती हुई एक सीधी रेखा ऊपर खींचनी है। तो हमें यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लोग बिंदु 4 पर रखेंगे प्रकार की नोक को और इस तरह एक अर्धवृत्ताकार चाप हम बच्चों यहाँ पर लगा देंगे। ये हमने एक अर्धवृत्ताकार चाप बच्चों यहाँ पर लगा दिया। फिर इसने जो हमने चाप लगाया, इस चाप ने संख्या रेखा को जहां काटा है, जैसे कि यहाँ काटा हुआ है या यहाँ काटा हुआ है, इधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं। तो इस चाप ने संख्या रेखा को सीधी जो रेखा थी उसको जहां काटा है उस कटान बिंदु पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और इस चाप को काटेंगे, तो हमारा ये 60 अंश का कोण हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ पर रखेंगे इस कटान बिंदु पर जहाँ चाप ने इसको काटा है, यहाँ हमने रखा इसको ये, और हमने एक और चाप यहाँ इस पर लगा दिया। अब हम बच्चों इसके ऊपर एक चाप लगा देंगे, ये हमने लगा दिया, और इस चाप को हम यहाँ इस चाप से इस वाले चाप के ऊपर रखेंगे प्रकार की नोक और हम इसको काट देंगे, ये हमने काट दिया। अब बच्चों हमारा काम क्या है कि इस रेखा से, इस बिंदु से और इस बिंदु से मिलाती हुई एक सीधी रेखा हम लोग बच्चों खींच देंगे। तो ये बना दिया बच्चों हमने 90 अंश का कोण। ये जो इधर है ये 90 अंश है और ये जो इधर है ये इधर भी 90 अंश है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम लंब को 2 पर काटेंगे, 2, तो हम यहाँ से नाप ले रहे हैं 2, तो ये हो गया बच्चों 1 और ये हो गया बच्चों आपके सामने 2। ये देखिए बच्चों, ये देखिए अब बच्चों आपके सामने ये हो गया 2। तो मैं यहाँ पर इसको लंब को 2 पर काट दूंगा बच्चों। तो मैंने लंब को 2 पर काट दिया, बिंदु 2 पर काट दिया, ठीक है ना। 2 लंबाई पर मैंने इसको काट दिया। मतलब अब जो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 है और ये है बच्चों 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों ये हमने अपना समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर बच्चों हम लोग देखेंगे कि ये जो आधार है बच्चों, ये है ना आधार, ये मैंने ग्रीन कर दिया इसको आधार को, ठीक है ना। ये जो आधार है ये 4 है और ये जो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लंब है बच्चों, ये जो लंब है ये है बच्चों कितना, ये है 2, ये 2 है और ये है बच्चों 4। तो मैंने अभी आपको पाइथागोरस लगा के दिखाया था कि ये जो कर्ण है ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये जो कर्ण है बच्चों ये हो जाएगा आपके सामने अंडर रूट में कितना, 20 बच्चों। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या करना है हमको। ये जो कर्ण है जो अंडर रूट 20 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने प्रकार में भर ली ये दूरी त्रिज्या की तरह। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रकार की नोक रख के और इस ही बिंदु पर यहाँ पर रख के, तो ये बच्चों अंडर रूट 20 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडर रूट 20 है। अब मैं इसको यहाँ से इस तरह घुमा दूंगा बच्चों, इस तरह घुमा दूंगा, इस तरह। तो बच्चों ये जो हमारा बिंदु होगा, ये जो बिंदु आया, इस चाप ने ये जो वृत्ताकार चाप है, इस चाप ने बच्चों जिस जगह संख्या रेखा को प्रतिच्छेद किया, जिस जगह काटा, वही बिंदु है बच्चों, कौन सा, वही बिंदु है बच्चों अंडर रूट 20। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट है हमारा अंडर रूट 20 बच्चों, ये पॉइंट है अंडर रूट 20। हम इस पॉइंट को अंडर रूट 20 भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं देखते हैं जरा। देखो बच्चों, ये जो अंडर रूट 20 है तो इसके गुणनखंड में हम एक पूर्ण वर्ग संख्या ले लें, दोनों मिल जाए दोनों ले लें। तो हमने एक पूर्ण वर्ग संख्या ले ली इसके गुणनखंड में, 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 4 है इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में बच्चों 5। तो ये बिंदु, ये जो अंडर रूट 20 है यही है 2 अंडर रूट 5। तो 2 अंडर रूट 5 है बच्चों, 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5 है बच्चों। तो यही बिंदु है वो, ठीक है ना। तो अंडर रूट 20 और 2 अंडर रूट 5 ये ही बिंदु है। ये अंडर रूट 20 और 2 अंडर रूट 5 एक ही चीज है, एक ही संख्या है, अलग है ही नहीं। तो बच्चों आपकी समझ में आया होगा। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।